ये कहानी लियारी के उस डॉन की है जो कुछ लोगों के लिए शैतान था, कुछ के लिए मसीहा और दुनिया के लिए सिर्फ एक नाम, रहमान डकैत। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। हाँ, वही रहमान जिसने सिर्फ शक के आधार पर अपनी माँ को मारकर पंखे से लटका दिया था। मौत भी उसने दरिंदे वाले स्टाइल में दी, कसाई वाली, बेरहम वाली। फिर भी जब वो खून सनी हाथ लेकर घर से बाहर निकलता था तो लियारी की भीड़ उससे रहमान भाई, खान साहब, सरदार, रॉबिन हुड, मसीहा बोलकर सलाम करती थी। ये असंगति जितना अजीब लगता है, लियारी की जमीन उससे भी ज्यादा अंधेरा और खतरनाक थी। अपराध, राजनीति, गरीबी और लोकल माफिया का ऐसा मिक्सचर दुनिया में कहीं नहीं मिलता और इसी मिक्सचर से निकलता है रहमान डकैत। आज मैं ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना उसका रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिल्म जो दिखाएगी रहमान की असलियत उससे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। रहमान कोई आम क्रिमिनल नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जिसने लियारी में पैदा होकर लियारी को ही खून, लाशें और दर्द के कुआं में धकेल दिया। जब कराची फुटबॉल, गजल, मेहमान नवाजी और रोशनी के लिए मशहूर था, तभी एक दिन लियारी की गलियों में रहमान ने अंधेरा उतार दिया। यहाँ बच्चे लोरिया नहीं, गोली की आवाजों में बड़े होते हैं। फुटबॉल ग्राउंड्स खेल के लिए नहीं, लाश फेंकने की जगह बन चुके थे। और हाँ, यही किसी के सर को फुटबॉल बनाकर खेला गया था। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। अब चलते हैं उस कहानी की तरफ। रहमान का जन्म 1980 लियारी में हुई थी। उसका पूरा नाम अब्दुल रहमान बलूच था। गुस्सा खून में, जिंदगी गर्दिश में, जहां गरीब फैमिलीज के बच्चे या पढ़ लो या मजदूरी करो या क्राइम में गिर जाओ, रहमान का गुस्सा उसके खून में था। इस पर्यावरण ने उसका दिमाग और तेज बना दिया। 13 साल की उम्र में उसने पहला मर्डर किया, सिर्फ मामूली सी बात के लिए। कोई बदला नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ गुस्सा। उस दिन लियारी ने एक नाम सुना, अब्दुल रहमान बलोच, और कभी भूल नहीं पाया। जवानी में उसका शिक्षक बना हाजी लालू। रहमान ने उससे बाप माना, लेकिन क्राइम की दुनिया में रिश्ता नहीं होते, सिर्फ फायदा और नुकसान होता है। एक दिन रहमान ने एक व्यापारी को किडनैप किया। लालू ने इमोशनल ब्लैकमेल करके छुड़ा लिया, बोला मेरी इज्जत का सवाल है। बाद में पता चला उससे किडनैपिंग के लिए लालू ने 1 करोड़ रुपए लिए। उस दिन रहमान को समझ आया, क्राइम में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ मैं और मेरा काम। और यही से शुरू हुआ लियारी का सबसे खूनी दौर। अरशद पप्पू, रहमान का नर्क वाला दुश्मन। लालू का असली बेटा अरशद पप्पू था और उतनी ही नफरत रहमान से। यह दुश्मनी गैंगवार नहीं थी, यह खून का नाला था। पप्पू ने रहमान के बाप की खबर के साथ बदतमीजी की, चाचा को फोन पर जिंदा मार दिया, रहमान को उसकी चीख सुनने पर मजबूर किया। पैसा सप्लाई करने वाले फैजू बलूच की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इसी फैजू बलूच के आदमी ने रहमान को मिलाया उजैर बलूच से, हिस्ट्री का सबसे खूंखार गैंगस्टर। बाद में उजैर ने फैजू का सर काट के फुटबॉल बनाया, गलियों में फेंका और लोग उससे फुटबॉल की तरह खेल रहे थे, मार रहे थे। उजैर शुरू में सिंपल बंदा था। पहले पुलिस से इंसाफ मांगा, नहीं मिला, फिर क्राइम की दुनिया में दस्तक दी और बाद में उजैर रहमान के दरवाजे पर आया। रहमान, पप्पू, उजैर, ये 3 नाम लियारी को 20 साल तक जलाता रहा। पर सबसे बड़ा नाम रहमान डकैत था। वो सिर्फ डॉन नहीं था, वो सिस्टम था। पर्चा, पानी, हफ्ता, रोड, टैंक, यहाँ तक खेला, सब उसकी हुकूमत से चलती थी। जितना लूटता था उतना बांटता भी था। इसलिए कुछ लोग उसे रहमान भाई या फिर रॉबिन हुड बोलते थे। गरीब उससे प्यार करते थे, अमीर डरते थे और पॉलिटिशियंस यूज करते थे। बेनजीर भुट्टो पर हमला हुआ, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था रहमान डकैत ने। सोचो, एक तरफ देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और दूसरी तरफ उस देश के सबसे बड़े लीडर को बचा रहा था। लियारी में कोई किंग परमानेंट नहीं बना। फिर आया चौधरी असलम, गुस्सा, एटीट्यूड, पावर, सब रहमान जैसा। कई बार रहमान को पकड़ा, कई बार रहमान ने पुलिस को खरीद लिया। फाइनली एक एनकाउंटर में रहमान डकैत मार दिया गया। उसकी मौत की राख से 2 नए जानवर निकले, बाबा लाडला और उजैर बलोच। और फिर आई लियारी की सबसे डरावना मंजर। 2013 में अरशद पप्पू को उठाया गया, घंटों तक टॉर्चर किया गया, फिर सर काट के उस सर को गलियों में फुटबॉल की तरह खेला गया।
खून छींकने, भीड़ की पागलपन, यह सीन लियारी का सबसे बुरा नाइटमेयर बन गया। बाद में उजैर पकड़ा गया। उसने कन्फेस किया वो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। मतलब लियारी के डॉन सिर्फ क्राइम नहीं, स्पाई गेम में भी थे। आज लियारी शांत है, पर उसकी दीवारों में अभी भी रहमान की आवाज गूंजती है। किसी के लिए राक्षस, किसी के लिए मसीहा, और दुनिया के लिए एक ऐसा खूनी दरिंदा जिसकी कहानी किसी फिल्म से भी ज्यादा सिनेमैटिक थी। इसीलिए अक्षय खन्ना धुरंधर में रहमान का रोल प्ले कर रहे हैं। रहमान एक डॉन नहीं था, वो एक युग था, एक चेतावनी था, एक लाल खून में भीगा सच था। हीरो और विलन का फर्क कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, कभी कभी पूरा खूनी रेड होता है। यह था रहमान डकैत, यह थी उसकी लियारी की लाल कहानी। ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। जय हिंद, जय भारत। और एक बात याद रखना, इनसे हीरोपंती मत सीखना, क्योंकि हर विलन का अंजाम वही होता है, मौत।